दोस्तों, आज हम लोग एक पाकिस्तानी सुपर हिट हॉरर फिल्म के बारे में बात करेंगे। फिल्म का नाम था सर कटा इंसान। ये फिल्म 1994 में पाकिस्तान में रिलीज हुई थी। हॉरर, सस्पेंस, ड्रामा और साइंस फिक्शन के परफेक्ट कॉम्बिनेशन में सर कटा इंसान एक बेहतरीन फिल्म थी। फिल्म की कहानी का नायक एक शैतान साइंटिस्ट था जिसका एक आपराधिक गिरोह के साथ संबंध था, जिसने अपनी प्रतिभा और ज्ञान का उपयोग अच्छे के लिए नहीं बल्कि बुरे कामों के लिए किया। उस वैज्ञानिक ने एक इंजेक्शन का आविष्कार किया कि अगर उस इंजेक्शन को किसी मृत व्यक्ति के मस्तिष्क में पुश कर दिया जाए तो मृत मस्तिष्क कोशिकाएं फिर से सक्रिय हो जाएगी। वैज्ञानिक चाहता था कि वो एक अच्छे आदमी के सिर के साथ एक बुरे आदमी के शरीर को जोड़ दे और इस नकारात्मक और सकारात्मक यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव संयोजन के शरीर में वो अपने आविष्कृत इंजेक्शन का इस्तेमाल करेगा और उस शरीर के साथ वो जैसा चाहे वैसा करेगा। वो जिस्म उस प्रोफेसर का गुलाम होगा। प्रोफेसर अपने इस कारनामे का नाम देता है सुपर मिशन। उस प्लान के मुताबिक वो प्रोफेसर वैज्ञानिक केपी नाम के अपने एक विश्वसनीय सहायक की मदद से अनवर नाम के एक मृत ईमानदार पुलिस अधिकारी के सिर को देर रात एक सुनसान कब्रिस्तान में उसका धड़ से काटकर अलग करके लाता है, जिसे 24 घंटे पहले ही दफनाया गया था। इसके बाद लेबोरेटरी के अंदर उस वैज्ञानिक ने मृत पुलिस अधिकारी अनवर के कटे हुए सिर को नादेर नाम के एक सर कटे कुख्यात अपराधी के शरीर के साथ जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं पे सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। दवा के गलत असर और एक्सपेरिमेंट के समय कुछ यांत्रिक खराबी के कारण लेबोरेटरी में प्रोफेसर के प्लान के ठीक उल्टा कुछ भयानक हादसा हो जाता है। बिना सिर के शरीर अपने आप खड़ा हो जाता है और प्रयोगशाला को पूरा बर्बाद कर देता है। फिर वो सरकटी लाश खुद ही पुलिस अधिकारी अनवर के सिर को अपने शरीर के साथ जोड़ लेता है और रात के अंधेरे में सड़कों पे निकल जाता है। इंस्पेक्टर तैमूर, एक पुलिस इंस्पेक्टर जो अनवर का दोस्त भी था, रात के अंधेरे में अचानक अपना दोस्त अनवर को देखकर हैरान हो जाता है। अगले ही दिन इंस्पेक्टर तैमूर अनवर की मां और उसकी बीवी के साथ कब्रिस्तान में जाता है जहां अनवर को दफनाया गया था। जब वह वहां गए तो उन्होंने देखा कि अनवर के कब्र खोदा हुआ है और अनवर का सिर उसके शरीर से गायब है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दूसरे ओर वो साइंटिस्ट भी अपने आपराधिक गिरोह को चेतावनी देता है कि शोध प्रयोग के इगले के परिणाम स्वरूप सड़कों पर जो प्रेत निकला है वो एक भयानक खतरा पैदा करेगा। उस वैज्ञानिक का यह भी कहना है कि सूरज की रोशनी इस दानव के शरीर के अस्तित्व के लिए बहुत अहमियत रखता है और इसलिए मजबूरी में उसे दिन में भी बाहर आना ही पड़ेगा। दूसरी ओर कब्र खोदने और एक मृत व्यक्ति का सर कलम जैसे अजीब घटना ने शहर के लोगों में दहशत फैला देती है। शहर के एक जाने माने मीडिया हाउस के महिला पत्रकार आफरीन इस घटना की तफ्तीश में उतरती है। दूसरी ओर अनवर के दोस्त पुलिस इंस्पेक्टर तैमूर ये भी सोचने लगता है कि अगर उसने अपने दोस्त अनवर को अपने हाथों से दफनाया था तो उसे रात के अंधेरे में सड़क पर कैसे देखा, और कब्र खोदने के बाद अनवर का शव जब बाहर निकाला गया तो उसका सर कटा हुआ क्यों था।
इंस्पेक्टर तैमूर भी इस राज से पर्दा उठाने के लिए एक जांच शुरू करता है। वो सरकटा इंसान रात के अंधेरे में अपना कटा हुआ सिर हाथ में लेकर सड़कों पर भटकता है और एक के बाद एक भयानक घटनाओं को अंजाम देता है। इसके बाद कई हैरत अंगेज, अजीब और रोमांचकारी घटनाओं के बाद आखिर कैसे इस रहस्य का हल किया जाता है, फिल्म की कहानी इसी के बारे में है। इस तरह के विषय को चुनकर और विश्वसनीय तरीके से पेश करके फिल्म बनाना कोई आसान बात नहीं था, लेकिन फिल्म के निर्माता और निर्देशक ने अपने सीमित क्षमता के साथ एक अच्छी साइंस फिक्शन फिल्म बनाई, जिसमें एक डरावना स्वाद या हॉरर फ्लेवर भी है। इस फिल्म में कई स्पेशल इफेक्ट्स के काम है और बहुत ही उम्दा और बेहतरीन काम है। आज से लगभग 30 साल पहले इस तरह के स्पेशल इफेक्ट्स का काम वास्तव में काबिले तारीफ था। इकबाल रिजवी और महमूद रिजवी साहब द्वारा लिखित इस फिल्म की स्क्रिप्ट और शायद रिजवी साहब के छायांकन, जिन्हें हम फिल्म की परिभाषा में सिनेमाटोग्राफी बोलते हैं, वो बहुत ही चुस्त और स्मार्ट था। शायद रिजवी साहब इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं और फिल्म के असाधारण स्पेशल इफेक्ट के श्रेय भी उनको ही जाता है। हर अभिनेता और अभिनेत्री ने अपने चरित्र के अनुसार बहुत अच्छा काम किया है। खास करके प्रोफेसर के रोल में मोहम्मद कावी खान और केपी के किरदार में आसिफ खान। फिल्म के कुछ फ्लैशबैक सीक्वेंस है, उस हिसाब से फिल्म की एडिटिंग भी बेहतरीन है। कुछ गाने हैं जो कि सुनने में अच्छा ही लगता है। अगर तकनीकी दृष्टिकोण से देखें तो हॉलीवुड में बनी साइंस फिक्शन फिल्मों के साथ इस फिल्म की तुलना सही नहीं है, क्योंकि हॉलीवुड फिल्मों के व्यवसाय दुनिया भर में फैला हुआ है, इसलिए उनके पास बहुत बड़ा बजट होता है। लेकिन एक अच्छी कहानी, एक अच्छी स्क्रिप्ट और सीमित क्षमता के भीतर अभिनेता और अभिनेत्रियों को अच्छे अभिनय को पूंजी बनाकर फिल्म के निर्देशक ने दर्शकों को सरकटा इंसान नामक एक बढ़िया हॉरर फिल्म उपहार दिया है। ये मूवी 141 मिनट के एक इनक्रेडिबल हॉरर एपिक या अविश्वसनीय डरावनी महाकाव्य है। ये फिल्म पाकिस्तान में बहुत बड़ी हिट थी और फिल्म आलोचकों द्वारा बहुत प्रशंसित भी हुई थी। यह फिल्म पहले बहुत रेयर फिल्मों में गिना जाता था, क्योंकि पाकिस्तान के बाहर कहीं भी ये फिल्म रिलीज नहीं हुई। लेकिन अब इस फिल्म का लिंक YouTube पर उपलब्ध है, आप चाहे तो इस फिल्म को देख सकते हैं। ये एक बढ़िया साइंस फिक्शन कम हॉरर मूवी है।